एक्सरसाइज 10.4 क्वेश्चन नंबर 3 ये दिया हुआ है एग्जामिन वेदर यू कैन कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल डी ई एफ सच दैट ई एफ इज इक्वल्स टू 7.2 सेंटीमीटर measure of angle E is equals to 110 degree and measure of angle F is equals to 80 degree. Justify your answer. क्वेश्चन में हमको सिर्फ इतना पूछ रहा है कि क्या आप एक ट्राइंगल बना सकते हो डी ई एफ जब ई एफ का लेंथ 7.2 सेंटीमीटर है, एंगल ई का मेजरमेंट 110 डिग्री है और एंगल एफ का मेजरमेंट 80 डिग्री है। हमको सिर्फ ये बताना है कि इससे हम ट्राइंगल बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं, और हमको हमारे आंसर को जस्टिफाई करना है कि अगर बना सकते हैं तो कैसे और नहीं बना सकते हैं तो क्यों नहीं बना सकते हैं। इसको मैं आपको वाइट बोर्ड में थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में जो गिवन है, पहले अगर हम उसको लिखेंगे तो यहाँ पर दिया हुआ है हमको ट्राइंगल बनाना है डी ई एफ, और इसमें ई एफ का जो लेंथ है, जो साइड का लेंथ है वो दिया है 7.2 सेंटीमीटर। एंगल ई का भी मेजरमेंट दे दिया है कि एंगल ई जो है वो 110 डिग्री का है, और एंगल एफ का मेजरमेंट दिया हुआ है कि एंगल एफ 80 डिग्री का है। मैं आपको इस एक्सरसाइज के स्टार्टिंग में बताया था कि जो SAS क्राइटेरियन है इसके हिसाब से, ASA क्राइटेरियन है, इसके हिसाब से अगर हमको किसी भी ट्राइंगल का दो एंगल पता हो और उसके बीच का साइड का मेजरमेंट पता हो तो हम एक ट्राइंगल को ड्रॉ कर सकते हैं। ये चीज़ यहाँ सेटिस्फाई हो रहा है, हमको दोनों एंगल का मेजरमेंट पता है और इन दोनों एंगल के बीच का जो साइड है वो भी पता है कि वो 7.2 सेंटीमीटर का है। क्वेश्चन में पूछा है क्या हम इससे एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कि नहीं। तो इस रूल के हिसाब से तो हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, लेकिन अब अगर आप देखोगे तो हमारे पास एक रूल और है, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी बोलता है किसी भी ट्राइंगल का जो तीनों एंगल होते हैं उनका सम जो है 180 डिग्री होता है। अगर ये ट्राइंगल डी ई एफ है तो हमारे पास ट्राइंगल डी प्लस ट्राइंगल ई प्लस ट्राइंगल एफ 180 डिग्री होना चाहिए। हमारे पास डी तो अननोन है, तो अगर डी को डी लिख देंगे प्लस अगर ई लिखते हैं, ठीक है, तो ई को आप देखो, ई है 110 डिग्री और ये है एफ है 80 डिग्री। ठीक, अब इसको अब भूल जाओ तो यहाँ पर होगा एंगल D प्लस 190 डिग्री। इसका मतलब ये जो दो एंगल हैं इनका ही सम अगर 190 डिग्री हो जा रहा है तो ये एंगल कैसे ड्रॉ किया जा सकता है। एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से इनका मेजरमेंट 180 से ज़्यादा नहीं हो सकता, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री ही होगा। ठीक है, ना इससे कम हो सकता है ना इससे ज़्यादा हो सकता है। कोई भी ट्राइंगल के तीनों जो एंगल होते हैं उनका सम मिला के 180 ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आप देखो ई और एफ मिला के तो 190 हो जा रहा है, तो ये ट्राइंगल ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है। आंसर में आप सिर्फ इतना लिखोगे कि सच अ ट्राइंगल इज नॉट पॉसिबल टू बी ड्रॉन बिकॉज, क्यों नहीं ड्रॉ कर सकते, बिकॉज अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल कैनॉट बी मोर देन 180 डिग्री। ठीक है, ये इसका रीज़न है, क्योंकि क्वेश्चन में हमको रीज़न भी पूछा है कि अगर आप डायग्राम नहीं बना सकते हो, इससे कोई ट्राइंगल नहीं बना सकते हो तो क्यों नहीं बना सकते। उसका रीज़न यही है, ऐसा ट्राइंगल हम इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि जो एंगल सम प्रॉपर्टी है उसके हिसाब से जो कोई किसी भी ट्राइंगल का तीनों एंगल का सम 180 डिग्री से ज़्यादा नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर एंगल ई और एंगल एफ सिर्फ दो एंगल का ही मेजरमेंट अगर ऐड कर रहे हैं तो 190 डिग्री हो रहा है। अगर तीसरा एंगल भी ऐड कर दिया जाए तो और ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर एक्सरसाइज 10.4 का थर्ड क्वेश्चन हो गया है। इसी के साथ ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गया।